प्रिय मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनका नाम है महाराजा हमीर। महाराजा हमीर 1314 से 1378 तक इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर शासन किया। इनके पिता का नाम था अरि सिंह। अपने शासनकाल में महाराणा हमीर ने बहुत युद्ध लड़े, अर्थात उन्होंने 17 युद्ध लड़े और 16 युद्धों में उन्होंने विजय प्राप्त करी। राणा हमीर एक महान शासक थे। इतने वीर थे कि उन्होंने चित्तौड़गढ़, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को परास्त कर चित्तौड़ की गद्दी हथिया ली थी, और ये आपको भी पता है, जिसमें हजारों महिलाओं ने अग्नि में अपने को समर्पित कर दिया था। उसके बाद राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ को मुगलों से आज़ाद कराया और चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर बैठ गए। यदि आपको मेरा वीडियो पूरा न सुन सको तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप पूरी कहानी देख सकते हो। तो राणा हमीर इतने महाबली थे कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी, जो कि दिल्ली में शासन करता था, उसको हराया और उसको 3 माह कैद में रखा। इसी प्रकार उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को भी हराया, जो कि सिंघोली उदयपुर में भयंकर लड़ाई हुई थी। उसको सिंघोली की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो मोहम्मद तुगलक को उन्होंने 3 माह कैद में रखा और उनसे शर्त रखी कि अजमेर, रणथंभौर और नागौर के किले मेरे अधीन किए जाएं और 50 लाख रुपये और 1000 हाथी फिरौती के रूप में भेंट करे, तभी मैं मोहम्मद तुगलक को रिहा करूंगा। इसके बाद बाध्य होकर मोहम्मद तुगलक को ये 3 किले और जो धनराशि निर्धारित की गई थी उसे देना पड़ा। राजा हमीर सिसोदिया वंश के राजपूत थे और इतने महान राजा थे कि इनके नाम पर एक हमीर हट, शायद आपको पता ही होगा कि 3 हट हमारे साहित्य में गिने जाते हैं, जिनमें त्रिया हट, बाल हट और राज हट। किंतु राजा हमीर इतने बहादुर थे कि जो एक बार जो कह दिया तो उस पर दोबारा विचार नहीं करते थे। वो सीधे उस पर कार्रवाई करते थे, और यदि आज युद्ध में जाना है तो जाना है, उसमें कोई माफ़ी हो ही नहीं सकती। इसलिए उनके नाम पर एक हट रखा गया, उसका नाम था हमीर हट। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति की कहानी
क्या कभी आपने अपने स्कूली जीवन में पढ़ी? नहीं, क्योंकि हमारा इतिहास केवल मुगलों तक सीमित है और वो हमें पढ़ाया जाता रहा है। इसलिए हमें अपने इतिहास पर जाना होगा, पढ़ना होगा। हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म को बचाने के लिए बहुत ही कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए हमारा देश विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, आज यहीं तक, फिर हम किसी राजा के बारे में यह जानकारी देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।